Hello student, this is your first lecture of instrumentation and measurement। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये सब्जेक्ट पूरा नया है। ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है जीटीयू के अंदर। तो इसके अंदर पहले तो इसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर्स। ठीक है, तो इसमें मेजरली जो कंपोनेंट रहेगा वो मेजरमेंट का रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो रिलेशनल क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, सिग्नल प्रोसेसिंग। तो आप सिविल ब्रांच से हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए पहले तो आपको माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि आप जब सिविल में जहाँ पे भी काम करते हो तो सिविल वर्क में भी काफ़ी सारी ऐसी जगह पे आती है कि जहाँ पे सेंसर्स इंस्टॉल्ड होते हैं या फिर कोई भी टाइप का मेज़रमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेज़र होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों का अवेयर होना चाहिए कि सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इसके लिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, तो ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। बेसिकली हमारे पास मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 4 मॉड्यूल्स, टोटल 4 मॉड्यूल्स है ये सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपने देखो कि फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट क्या क्या टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बेसिक पढ़ना है जो सब्जेक्ट के बारे में, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिकल वेरिएबल, कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर्स कौन कौन से होते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द सेंसर, फंक्शन सेंसर कैसे काम करते हैं, यूज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी टू डिस्कस द सेंसर एप्लीकेशंस, क्वांटिटेटिवली इंटरप्ट सिग्नल्स। और ये सब चीज़ें आपको ये फर्स्ट चैप्टर में देखनी है। देन आपको सेंसर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर आपको लास्ट मॉड्यूल में आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल प्रोसेसिंग एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, तो ये टोटली आपकी फील्ड से डिफरेंट सब्जेक्ट है, पर आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 बुक जीटीयू ने मेंशन करके रखी है। एक है एलन एस मॉरिस की मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल्स। तो थोड़े बहुत चैप्टर्स के लिए हम ये बुक यूज़ करेंगे, बाकी सारी बुक्स में भी देखेंगे कि कौन से बुक में अच्छा कंटेंट दिया है। ठीक है, तो ये कोर्स का आउटकम और वो सब चीज़ें दी गई है कि आप सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन इसमें से लर्न कर पाओगे, फिर सजेस्ट प्रॉपर सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जब भी आप सिविल में चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, पर कहीं पे आपको अगर क्लाइंट को सजेस्ट करना है सेंसर्स और वो सब के बारे में, तो आपको ये सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो डिज़ाइन एंड सेटअप मेजरमेंट, तो इसलिए ये जो चैप्टर ये सब्जेक्ट है वो आपके सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं। थोड़ा बहुत आपको मेज़रमेंट के बारे में बताता हूँ। पहले तो ये बुक जो है वो जो फर्स्ट रेफरेंस बुक जीटीयू ने मेंशन की थी वही बुक है, एलन एस मॉरिस की मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल्स। तो मैं ये बुक भी आपको दे दूंगा पीडीएफ, ताकि आपको अगर पढ़ना हो तो इजीली पढ़ पाओ। और अगर आपको बुक परचेज़ करनी है इसके लिए, तो फिर आप इसकी टेक्स्ट बुक परचेज़ करना, रेफरेंस बुक मत लेना, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट नया है और दूसरी चीज़ कि आपको अगर आप सिविल से हो, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, उतना डीपली नहीं पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक आइदर टेकमैक्स पब्लिकेशन या टेक्निकल पब्लिकेशन की अवेलेबल होगी बहुत जल्दी मार्केट के अंदर। तो ये मेज़रमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक आपको ये वहाँ से परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी के लिए मैं ये आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि अगर आपको पढ़ना हो अभी तो ये पढ़ पाओ। ठीक है, तो इसके अंदर इसका भी जो सिलेबस है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल था वो भी इंट्रोडक्शन के बारे में है। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल होगी। तो सबसे पहला चैप्टर कि मेज़रमेंट की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेज़रमेंट क्या है। ठीक है, तो मेज़रमेंट टेक्निक्स
have been immense importance ever since the start of human civilization. हमने जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, मतलब जब से हमने चीज़ों को समझा है, तब से हम मेज़रमेंट की इम्पोर्टेंस है. व्हेन द मेज़रमेंट वर फर्स्ट नीडेड टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन अ बार्टर ट्रेड टू एंश्योर द एक्सचेंजेस वर फेयर. मतलब उसका मतलब क्या है कि सबसे पहला मेज़रमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था. जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि जो गुड्स, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें थी, तो वो जब एक्सचेंज करते थे तब करेंसी नहीं थी. ठीक है, तो करेंसी तब नहीं थी, तब हम लोग क्या करते थे कि एक सपोज़ आपके पास गेहूँ है, ठीक है, और आपको उसके बदले में चावल चाहिए. ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सबकी कॉस्टिंग अलग अलग थी, सबकी कोई की क्योंकि करेंसी ही नहीं थी उस वक्त. ठीक है, तो अगर आपको चावल चाहिए और आपके पास गेहूं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सामने जिसके पास चावल है उसको उतना ही अमाउंट ऑफ गेहूं दोगे और आप उससे चावल लोगे. ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई टर्म, मतलब कोई मेथड नहीं है उसको मेज़र करने की, तो वो जो गुड्स है उसको कैसे एक्सचेंज करोगे आप. तो तभी सबसे पहले वहाँ पे ही मेज़रमेंट का कंसेप्ट आया था कि कैसे कोई चीज़ को तो उस टाइम क्या होता कि ऐसे मीटर्स नहीं थे. ठीक है, ऐसे आप अभी जो वेजिंग मशीन देखते हो वैसे मशीन नहीं थी, या फिर नॉर्मल जो मैनुअल वेजिंग होता है वो भी नहीं था. ठीक है, तो उस वक्त क्या करते थे कि जो भी कोई भी ऐसा बर्तन था जिसमें सेम साइज का बर्तन, एक बर्तन लेते थे, उसमें जितने गेहूं आपने दिए उतने ही सेम अमाउंट ऑफ गेहूं लेते थे. तो वो भी एक काइंड का मेजरमेंट ही है. ठीक है, धीरे धीरे फिर मेज़रमेंट में एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे मेज़रमेंट की टेक्निक्स बनी, फिर यूनिट्स बने. ठीक है, किसको किलोग्राम बोलते हैं, किसको मीटर में नापा जाता है. ठीक है, तो अलग अलग ऐसे मेज़रमेंट्स के यूनिट बने, टेक्निक्स बनी. ठीक है, और आज हम अभी देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ को अगर मेज़र करना हो तो उसके लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लगते हैं. ठीक है, तो ये मेज़रमेंट का यही बहुत पुराना नाता है हमसे. ठीक है, तो द मासिव ग्रोथ इन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग टास्क एज फैप्ड इन अ पैरेलल ग्रोथ. ठीक है, तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें बनी, फिर कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ. पहले जो मैन्युअली हम वेजिंग मशीन देखते थे वो फिर अब कंप्यूटराइज हो गई है, डिजिटल हो गई है. ठीक है, तो मेजरमेंट्स के यूनिट कौन कौन से. वेरी फर्स्ट मेजरमेंट यूनिट्स वर दोज यूज्ड इन अ barter trade to quantify the amounts of being exchanged and to establish clear rule about the relative values of different commodities. Such early system of measurement were based on the whatever was available as a measuring unit. For the purpose of measuring length, as human torso was a convenient tool एंड गेव अस यूनिट्स ऑफ हैंड एंड फुट एंड क्यूबिट. तो ये सब यूनिट्स थे जो पहले हम यूज़ करते थे. ऑल्दो जनरली adequate barter trade systems such as measurements units are of course impressive and varying they do from one person to next. ठीक है, तो वो वैरी करता. पहले क्या था, हर एक इंसान जो हर एक कम्युनिटी थी तो वो अपना अलग से मेजरमेंट लेके चलती थी. ठीक है, therefore there was a progressive movement towards measurement units that are डिफाइंड मच मोर एक्यूरेटली. मतलब अगर कोई एक कम्युनिटी है, कोई एक देश है, ठीक है, वहाँ से कोई चीज़ अगर दूसरे जगह पे जा रही है, ठीक है, तो अब यहाँ से जो लोग मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे दूसरी जगह पे कोई दूसरी मेथड यूज़ करते हैं तो फिर वो एक्सचेंज फेयरली नहीं होगा ना. ठीक है, तो उसके लिए फिर एक मूवमेंट चली कि ये जो यूनिट्स है वो सारे एक्यूरेटली डिफाइंड होने चाहिए, मतलब सब जगह पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए. जैसे हम अगर यहाँ पे हम केजी में कोई चीज़ को उसका वेट नाप रहे, ठीक है, तो कोई और जगह पे भी वो केजी में ही होना चाहिए. फिर वहाँ पे कोई और यूनिट या और मेथड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सचेंज नहीं होगा ठीक से. ठीक है, द फर्स्ट इम्प्रूव्ड मेजरमेंट यूनिट वो लेंथ के लिए सबसे पहला जो यूनिट बना वो मीटर था, डिफाइंड एज अ 10⁻⁷ टाइम्स द पोलर क्वाड्रेंट ऑफ अर्थ. ठीक है, तो हर एक का एक रेफरेंस होता है. जैसे हम मीटर बोल रहे हैं तो एक मीटर को कैसे, कोई रेफरेंस क्या है उसका. ठीक है,
हम बोलते हैं कि 1 मीटर है, पर वो 1 मीटर कैसे, वो 1 मीटर ही है, ठीक है। तो उसका एक रेफरेंस है, तो वो रेफरेंस क्या है, 10⁻⁻7 टाइम्स द पोलर क्वाड्रेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अ प्लेटिनियम बार made to this length was established as a standard length in the early part of the 19th century, ठीक है। तो एक प्लेटिनियम का एक बार बना जो 1 मीटर लेंथ का था, और वही फिर उसको ही एज अ रेफरेंस माना गया कि यही 1 मीटर है, और इससे जो भी हम फिर आगे जो भी उसके रिगार्डिंग मशीन्स या फिर जो भी चीज़ें बनाएंगे, जो भी वो हम टैप बनाएंगे, जो अभी हम टैप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 फुट, तो वो सब चीज़ें इसके रेफरेंस में होगी, ठीक है। तो दिस वॉज सुपरस्टेड बाय सुपीरियर क्वालिटी स्टैंडर्ड बार इन 1889। तो वहाँ पे 1889 पे ये सब चीज़ें हुई थी, वहाँ पे मैन्युफैक्चर फ्रॉम द प्लेटिनियम एंड इरोडियम। तो ये सब चीज़ें रेफरेंस है जो अभी भी है। सिंस दैट time, technology researcher enabled the further improvements to be made in a standard use of defining length. Firstly, in 1916, a standard meter was redefined in terms of 1.65 into 10⁻6 wavelength of radiation from the krypton 86 in a vacuum, ठीक है। तो ये नया रेफरेंस लेवल बना, जो पहले हमने एक प्लेटिनियम के बार से कंपेयर किया था। अब ये कोई एक रेडिएशन है क्रिप्टॉन 86 का, उसकी जो वेवलेंथ है इन अ वैक्यूम, वो एज अ रेफरेंस मानी गई। मोर रिसेंटली उसके बाद 1983 में द मीटर वॉज रीडिफाइंड येट अगेन एज अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय लाइट इन अ इंटरवल ऑफ 1 ये पूरा नंबर है उसके सेकंड में। तो ये लाइट जितना ये सेकंड्स में ट्रैवल करता है उसके अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। इन अ सिमिलर फैशन द standard unit of measurement of other physical quantity have been defined and progressively improved over the years। तो धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूवमेंट आया। द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर डिफाइनिंग यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग रेंज ऑफ फिजिकल, ये जो नीचे टेबल दिया गया है वो स्टैंडर्ड, मतलब अभी हम लेटेस्ट में ये मान रहे हैं, ठीक है। द अर्ली एस्टेब्लिशमेंट of standard measurement physical quantities proceed in a several countries at broadly parallel times, ठीक है। and consequence several sets of units emerged for measuring the same physical variable. For instance, length can be measured in yards, meters, several other units. Apart from measure units, length subdivision standard units एग्जिस्ट है, जब फीट, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, ठीक है। तो ये सारे उसके यूनिट्स है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मीटर को हम फुट में भी कितना मीटर होता है वो हम देख सकते हैं, इंचेस इतने इंचेस बराबर इतना मीटर होता है, ठीक है। तो वो सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल यूनिट्स है, ठीक है। तो ये एक टेबल है जो यूनिट्स हमने डिफाइन किए, स्टैंडर्ड्स यूनिट। तो लेंथ के लिए हमने मीटर चूज़ किया, और उसके लिए रेफरेंस लेवल क्या बना, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन इंटरवल ऑफ 1 ये पूरा नंबर सेकंड्स। मास के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। द मास ऑफ प्लेटिनियम इरेडियम सिलेंडर केप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। पेरिस के अंदर एक प्लेटिनियम इरेडियम का एक सिलेंडर रखा हुआ है जो 1 किलोग्राम का एग्जैक्टली है, उसको ही हम रेफरेंस मानते हैं 1 किलोग्राम के लिए। टाइम के लिए सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड कैसे डिफाइंड होता है, 9.192631770 इंटू 10⁻9 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम वेपोराइज कैल्शियम 133 एंड एक्यूरेसी ऑफ 1 इन 10⁻12 और 1 सेकंड इन 36,000 ईयर्स, ठीक है। तो ये सेकंड्स का एक तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे यूनिट्स हम बने। क्योंकि मेजरमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो भी आप मेज़र करके यूनिट में लिख रहे हो वो यूनिट एक्चुअली आए कहाँ से, ठीक है। टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है। हम ऑन सेल्सियस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑन सेल्सियस और केल्विन एक दूसरे का कन्वर्टेबल यूनिट्स है। करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। फिर ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी उसको कैंडेला में मेज़र करते हैं।
फिर कोई मैटर है तो उसको मोल में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये सब उसकी डेफिनेशंस है। तो और ये सिम्बॉल्स है उसके। तो 7 हमारे फंडामेंटल्स यूनिट थे। और सप्लीमेंट्री, ये आप फिजिक्स में भी पढ़े हो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन को हम रेडियन में और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में हम मेज़र करते हैं। फिर डिराइव्ड यूनिट, जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट थे उसमें से हमने डिराइव किया। और एरिया, फिर सारी ये क्वांटिटीज़ के लिए हमने यूनिट्स बनाए, ठीक है। तो अभी मैं अभी ये स्टैंडर्ड यूनिट तक छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो अभी तक हमने बस थोड़ा सा बेसिक सा देखा है। अभी आगे वाले लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप कभी भी। इधर आप कमेंट करो। मैं फेसबुक में ये सारे वीडियोस डालने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने लिंक आपके ग्रुप में डाली हुई है, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर ले। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर कोई भी कुछ नया पूछना हो तो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे जो लेक्चर होंगे वो फेसबुक पे ही आएंगे और उसकी अपडेट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।